व्यूज की तलाश। कभी कभी कुछ लोग डर से भागते नहीं हैं, बल्कि डर को ही अपना सहारा बना लेते हैं। ये कहानी है रजा नाम के एक लड़के की। रजा एक छोटा सा ब्लॉगर था। हर दिन वह अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बैठा अपने चैनल को देखता रहता था। वीडियो तो थे, लेकिन सब्सक्राइबर कम थे और व्यूज तो और भी कम। एक रात रजा अपने बिस्तर पर लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसकी नजर कुछ वीडियो पर पड़ी। हॉन्टेड हाउस एक्सप्लोरेशन, एबेंडेंड जगह पर रात का वीडियो, रियल हॉरर एक्सपीरियंस। उन वीडियो पर लाखों व्यूज थे। लोग डर रहे थे, चीख रहे थे और देखने वाले बस देखते ही जा रहे थे। रजा की आंखों में चमक आ गई। उसके मन में एक ही ख्याल आया, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने मोबाइल बंद किया और बिना समय गंवाए सीधे अपने दोस्त नोमान के घर चला गया। नोमान अपने कमरे में बैठा हुआ था। हल्की सी लाइट जल रही थी और बाहर रात पूरी तरह शांत थी। रजा ने आते ही कहा, भाई मुझे अपना चैनल आगे बढ़ाना है और मुझे एक जबरदस्त आइडिया मिल गया है। नोमान ने हैरानी से पूछा, कैसा आइडिया? रजा ने जोश में कहा, हम डरावनी छोड़ी हुई जगहों पर जाकर रात में व्लॉग बनाएंगे। रियल डर, रियल रिएक्शन। ये सुनते ही नोमान का चेहरा बदल गया। तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता है मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूं। लेकिन रजा रुकने वालों में से नहीं था। उसने व्यूज की बातें की, फेम का सपना दिखाया और कहा कि यह सिर्फ एक रात की बात है। नोमान मना करता रहा, लेकिन रजा बार बार समझाता रहा। आखिरकार नोमान ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, सिर्फ एक बार और सिर्फ तेरे साथ। रजा मुस्कुरा दिया। उसकी पहली जीत हो चुकी थी। इंटरनेट पर तलाश। दोनों दोस्त बिस्तर पर बैठकर इंटरनेट पर खोज करने लगते हैं। शहर के पास डरावनी छोड़ी हुई जगह, कई नकली कहानियां, कुछ पुराने लेख और फिर एक जगह का नाम सामने आता है। शहर से थोड़ी दूर, पूरी तरह सुनसान, जहां लोग कहते हैं कि रात के बाद वहां से कोई वापस नहीं आता। स्क्रीन पर उस जगह की एक पुरानी तस्वीर थी। टूटा हुआ घर, अंधेरी खिड़कियां और एक अजीब सी खामोशी। नोमान ने धीरे से कहा, यार ये जगह ठीक नहीं लग रही। रजा ने मोबाइल उठाया और बोला, बस यही है हमारा वायरल कंटेंट। उस रात दोनों तैयारी करने लगते हैं। कैमरा, टॉर्च, पावर बैंक और एक ऐसी उत्सुकता जो डर से कहीं ज्यादा थी। उन्हें नहीं पता था कि यह सिर्फ एक व्लॉग की शुरुआत नहीं है, बल्कि किसी और चीज की शुरुआत है। चेतावनी रात गहरी हो चुकी थी। रजा और नोमान अपने बैग उठाकर कमरे से निकलने ही वाले थे। तभी अचानक क्रीक, कमरे का दरवाजा खुला। नोमान की दादी अंदर आ गईं। उनकी आंखों में सवाल था और चेहरे पर हल्की सी चिंता। दादी ने धीमी आवाज में पूछा, इतनी रात गए? तुम दोनों कहां जा रहे हो? नोमान थोड़ा घबरा गया। उसने नजरें झुकाकर कहा, दादी हम बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। इससे पहले कि दादी कुछ और पूछती, रजा तुरंत बोल पड़ा, दादी हम लोग बस हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। दादी दोनों को गौर से देखने लगी। वो नहीं जानती थी कि ये दोनों सच छुपा रहे हैं। नोमान ने जल्दी से कहा, दादी आप मम्मी को कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगी। दोनों ने मिलकर दादी को मना लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद दादी ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है जाओ। लेकिन जाते जाते दादी ने नोमान का हाथ पकड़ा। उन्होंने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला और उसे नोमान की गर्दन में पहनाते हुए कहा, इसे कभी मत उतारना और जो भी हो जाए इसे अपने पास ही रखना। नोमान ने सिर हिला दिया। रजा मुस्कुरा रहा था, लेकिन नोमान के दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। कुछ ही देर बाद दोनों कार में बैठ चुके थे। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी अंधेरी सड़क पर बढ़ चली। जैसे ही कार चली, रजा ने कैमरा ऑन कर लिया। चेहरे पर जोश था, आवाज में एक्साइटमेंट। हे गाइस, आज हम जा रहे हैं एक हॉन्टेड, इबेंडेंड जगह पर, जो बहुत कम लोग देखने की हिम्मत करते हैं। रजा बेहद खुश था, लेकिन दूसरी सीट पर बैठा नोमान बार बार खिड़की के बाहर देख रहा था। डर अब उसकी आंखों में साफ दिखने लगा था। धीरे धीरे शहर पीछे छूट गया। रोशनी कम होती चली गई और कार एक घने जंगल की तरफ मुड़ गई। हवा ठंडी हो गई
और माहौल भारी। कार की हेडलाइट्स के सामने एक आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में एक लालटेन थी। रजा ने तुरंत ब्रेक मारा। दोनों की धड़कन तेज हो गई। वो आदमी कार के पास आया और भारी आवाज में बोला, तुम दोनों कहां जा रहे हो? रजा ने बिना डरे जवाब दिया, हम उस पुराने घर की तरफ जा रहे हैं। यह सुनते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। आवाज कांप गई, वहां मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। उसने लालटेन जमीन पर रख दी और आगे बोला, जो भी वहां जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। वो चुड़ैल आने वाले हर इंसान को गला दबाकर मार देती है। कुछ पल के लिए कार के अंदर सन्नाटा छा गया। फिर रजा हंस पड़ा। अंकल, ये सब कहानियां हैं। उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही कार आगे बढ़ी, नोमान ने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी वहां नहीं था। सड़क पर बस वही लालटेन पड़ी हुई थी, खुद ब खुद। नोमान का दिल जोर से धड़क उठा। रजा भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। डर अब दोनों ने महसूस किया, लेकिन किसी ने कार नहीं रोकी। गाड़ी अंधेरे में और आगे बढ़ती चली गई, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें खींच रही हो। हेडलाइट्स की रोशनी के सामने एक पुराना टूटा फूटा एबेंडन्ड मैंशन खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे यहां आकर रुक गई हो। रजा और नोमान कुछ पल खामोशी में बैठे रहे। फिर रजा ने गहरी सांस ली और बोला, यही है वो जगह। गेट के सामने कार खड़ी करके दोनों नीचे उतरे। लोहे का गेट हवा के साथ कर्कश आवाज में हिल रहा था। रजा ने कैमरा ऑन किया। चेहरे पर एक्साइटमेंट लौट आई। देखो गाइस, हम पहुंच चुके हैं इस एबेंडन्ड मैंशन में। नोमान ने कुछ नहीं कहा, बस चारों तरफ देखता रहा। दोनों धीरे धीरे मैंशन की तरफ बढ़े। उन्होंने मैंशन का बड़ा सा दरवाजा खोला। क्रीक। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर आया। सामने बहुत ही शानदार सीढ़ियां थीं, लेकिन उसी के साथ पूरा मैंशन अजीब और डरावना लग रहा था। दीवारों पर जमी नमी, छत से लटकते जाले और हर तरफ अंधेरा। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनकी आवाज पूरे मैंशन में गूंज रही थी। सीढ़ियां चढ़कर वे एक कमरे के सामने रुके। रजा ने दरवाजा खोला। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, कमरे का दरवाजा धीरे से उनके पीछे बंद हो गया। उसी पल दरवाजे के ऊपर दीवार से चिपकी हुई एक चुड़ैल थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और आंखें सीधे नोमान को देख रही थीं। देखा डर, नोमान को पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह अचानक मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। नोमान ने राहत की सांस ली। उसे नहीं पता था कि वह चुड़ैल उसे देख चुकी है, बस उसने उसे दिखना नहीं चाहा। कमरे के एक कोने में एक पुरानी सी टेबल पड़ी थी। टेबल पर एक धूल से भरा बॉक्स रखा था। रजा कैमरा चलाते हुए उस बॉक्स की तरफ बढ़ा। गाइस, यहां कुछ है। जैसे ही रजा बॉक्स खोलने लगा, ऊपर छत से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। धप धप धप। दोनों के चेहरे उड़ गए और तभी कमरे के दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आने लगी। खर्र खर्र, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजा नोच रहा हो। डर के मारे रजा के हाथ से कैमरा छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। माहौल बदल गया। नोमान घबराकर बोला, रजा चलो, हमें यहां और नहीं रुकना चाहिए। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। सन्नाटा अब कानों में चुभने लगा था और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों अब इस मैंशन में अकेले नहीं हैं। अचानक पूरे कमरे में अजीब सी खामोशी छा जाती है। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। नोमान धीरे से रजा की तरफ देखता है और कांपती आवाज में कहता है, चलो रजा, अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन रजा मानने को तैयार नहीं था। वह कैमरा थामे हुए कहता है, यार कुछ नहीं है, डरो मत। यह जगह पुरानी और टूटी फूटी है, इसीलिए ऐसी आवाजें आ रही हैं। रजा की नजर अब भी अपने ब्लॉग पर थी। नोमान घबराकर बोला, रजा बस कर, यह जगह सही नहीं है। लेकिन रजा जिद पर अड़ा रहा। नोमान, बस एक शॉट उस बॉक्स को खोलने का, उसके बाद हम तुरंत निकल जाएंगे। नोमान ने गहरी सांस ली। ठीक है, जल्दी से बॉक्स का शॉट ले लो, फिर हम यहां से चले जाएंगे। रजा ने कैमरा नोमान के हाथ में दिया और खुद उस बॉक्स की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बॉक्स का ढक्कन खोला, पूरा मैंशन एकदम से भयानक हो गया। हवा तेज चलने लगी, दीवारें चरमराने लगी। बॉक्स के अंदर एक डॉल रखी थी। रजा उसे देखकर हंसने लगा। नोमान, तू यूं ही डर रहा था। देख, ये तो बस एक डॉल है। वह डॉल का मजाक उड़ाने ही वाला था कि अचानक उस डॉल में जैसे जान आ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे घूमकर सीधे रजा को देखने लगी।
रजा चीख पड़ा। डर के मारे उसने डॉल को दूर फेंक दिया, लेकिन डॉल अपने आप खड़ी हो गई और फिर वह हवा में तैरने लगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम लोगों ने यहां आकर अपनी मौत को दावत दी है, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वह भयानक तरीके से हंसने लगी। रजा और नोमान जान बचाकर मैंशन से भागने लगे, लेकिन मैंशन का हर दरवाजा अपने आप बंद होता चला गया। जिस दरवाजे की तरफ वे भागते, वह दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता। तभी अचानक उनके सामने वह चुड़ैल आ खड़ी हुई। उसने रजा को पकड़ा और जोर से दूर फेंक दिया। रजा जमीन पर गिरा और वहीं बेहोश हो गया। अब चुड़ैल नोमान की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह नोमान को छूने वाली थी, वह अचानक पीछे हट गई, उसे जैसे किसी ने जला दिया हो। उसी पल नोमान के गले में पड़ा तावीज तेज रोशनी से चमकने लगा। चुड़ैल चीख उठी और फिर नोमान को छोड़कर रजा की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा था। नोमान घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी हुई वही डॉल पर जाती है। नोमान की आंखें अचानक चमक उठती हैं। उसे समझ आ जाता है, ये चुड़ैल इसी डॉल की वजह से आई है। बिना एक पल गंवाए नोमान अपनी जेब से लाइटर निकालता है और डॉल को आग दिखाता है। आग की लपटें जैसे ही डॉल के पास जाती हैं, चुड़ैल जोर से चीखती है। वह रजा को छोड़कर सीधे डॉल की तरफ भागती है। नहीं, मेरी डॉल को छोड़ दो, वह चीखते हुए कहती है। नोमान अब समझ चुका था कि यह डॉल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह गुस्से में बोला, अगर तुमने मेरे दोस्त को नहीं छोड़ा तो मैं इस डॉल को जला दूंगा। चुड़ैल एकदम शांत हो जाती है। उसकी आवाज अब भारी नहीं बल्कि कांपती हुई थी। मुझे मेरी डॉल वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। नोमान गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें डॉल दे देता हूं। नोमान डॉल उसकी तरफ बढ़ा देता है। चुड़ैल डॉल को पकड़ते ही रजा को छोड़ देती है। वह डॉल को बहुत प्यार से सीने से लगा लेती है। नोमान को यह सब देखकर कुछ ठीक नहीं लगता। वह धीरे से पूछता है, आखिर तुम लोगों को मारती क्यों हो? किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? चुड़ैल धीरे से हंसती है। ये लोग सिर्फ खुद को अच्छा बताते हैं, कभी नहीं बताते कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। नोमान थोड़ा और पास आता है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? चुड़ैल की आंखें नम हो जाती हैं। उसकी आवाज बदल जाती है। कई साल पहले मैं इसी घर में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मैं कॉलेज में थी और मुझे साहिल नाम का एक लड़का पसंद था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वाले, खासकर मेरे पापा, ये कभी नहीं चाहते थे। उन्हें अपना स्टेटस, अपनी इमेज बहुत प्यारी थी। साहिल एक सामान्य घर का लड़का था। वह हम जितना अमीर नहीं था। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने माँ बाप से सब कुछ बता दिया। मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। कॉलेज जाना बंद, फोन बंद, सब कुछ बंद। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर एक सुबह मेरी माँ आई। उन्होंने मुझे एक ड्रेस दी और कहा, आज रिश्ते वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैंने साफ मना कर दिया। अचानक पिता कमरे में आते हैं। मेरे पापा ने कहा, अगर आज तैयार होकर नीचे नहीं आई तो मैं साहिल को जान से मार दूंगा और फिर तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। मैं नहीं चाहती थी कि साहिल को कुछ हो, इसलिए मैं तैयार होकर नीचे चली गई। वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं डर के मारे फिर से अपने कमरे में भाग आई। मैंने साहिल को कॉल किया और कहा, मुझे यहां से ले जाओ। साहिल मान गया। तभी मेरे पापा कमरे में आए और बोले, लड़के वालों को तुम बहुत पसंद आ गई हो, अगले हफ्ते ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। चुड़ैल की आवाज कांप जाती है। वो कुछ पल चुप रहती है, फिर भारी आवाज में बोलना शुरू करती है। जैसे ही मेरे पापा कमरे से बाहर गए, मैंने भागने की तैयारी कर ली। तभी साहिल का फोन आया। उसने कहा, वो घर के पीछे मेरा इंतजार कर रहा है। मैं दबे पांव पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही मैं मेन गेट तक पहुंची, मेरे पापा वहां आ गए। उन्होंने मुझे और साहिल को एक साथ देख लिया। वह पल भर रुकती है। मेरे पापा ने गार्ड्स को बुलाया, साहिल को पकड़कर अपने साथ ले गए और मुझे फिर से कमरे में बंद कर दिया। मैं खिड़की से रो रो कर अपने पापा से कहती रही, उसे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने साहिल को जान से मार दिया। उसकी आवाज टूट जाती है। मैं सन्न रह गई। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी मैंने फैसला कर लिया,
अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। मैंने अपने कमरे में पेट्रोल उड़ेला और खुद को आग लगा ली। एक पल की खामोशी छा जाती है, फिर वह धीरे से कहती है, मरने से पहले मैंने कसम खाई थी, जिन लोगों ने साहिल को मारा मैं उनसे बदला लूंगी। सबसे पहले मैंने उन गार्ड्स को मारा और फिर अपने पापा को, जिन्होंने मुझ पर रहम नहीं किया। मैंने भी किसी पर रहम नहीं किया। वह अपनी डॉल को सीने से लगा लेती है। अब मेरे पास बस यही डॉल बची है। मैं इसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। नोमान और रज़ा खामोशी से उसे देखते रहते हैं। उनके दिल में उसके लिए तरस आ जाता है। नोमान धीमी आवाज में कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो कोई भी सहन नहीं कर सकता। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फैसला कर लेते हैं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वे मौलवी साहब को बुलाते हैं। मौलवी साहब दुआ पढ़ते हैं और उस भटकी हुई आत्मा को आजाद कर देते हैं। उसका चेहरा शांत हो जाता है। वह अपनी डॉल को प्यार से देखती है, नोमान और रज़ा की तरफ मुस्कुराकर कहती है, शुक्रिया, और फिर वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है। दोनों दोस्त मैंशन से बाहर निकलते हैं। कार में बैठकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर तक दोनों चुप रहते हैं। फिर नोमान कहता है, आज के बाद हम कभी भी व्लॉग के लिए किसी अबैंडन्ड जगह पर नहीं जाएंगे। रज़ा गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, कैमरे के लिए नहीं। कार अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।